1988 में एक ब्राज़ील के लेखक ने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट अर्थात जो रसायन बनाने वाला होता है, रसज्ञ। उस किताब में एक बहुत सुंदर वृत्तांत है। सेंशियोगो नाम का एक युवक है, वो चरवाहा स्पेन में कहीं रहता है। उसे प्रकृति बहुत प्रिय है। अकेला भेड़ चराता है और एक रात उसे एक स्वप्न दिखता है और उस स्वप्न में वो देखता है कि दूर इजिप्ट में, मिस्र में जो पिरामिड है, उस पिरामिड के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। वो सुबह उठता है, सोचता है ऐसे ही स्वप्न होगा, और दूसरी रात, तीसरी रात, हर रात एक ही स्वप्न बार बार आने लगता है कि दूर मिस्र की भूमि में जो पिरामिड है उसके नीचे ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। और दिखाया गया उस किताब में कि ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती है जो उसे प्रोत्साहित करती है कि सब कुछ छोड़कर उस खजाने की तलाश में निकल पड़। वो अपना सब कुछ बेच बाच कर निकल पड़ता है और इस यात्रा में उसे कई लोग मिलते हैं। उसकी विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे, परंतु ढूंढते ढूंढते वो पहले अफ्रीका पहुंचता है। वहाँ पर चोर डाकू उसका सारा सामान लूट लेते हैं और वहीं पर वो 1 साल तक काम करता है, धन कमाता है किसी दुकान में, और फिर सोचता है, वो भूल जाता है कि मुझे उस खजाने को भी ढूंढना है। फिर लौटने लगता है, फिर उसे कोई रिमाइंड कराता है कि तुमने सुना है ऐसा एक खजाना है। उसे अपना स्वप्न याद आता है, फिर वो निकल पड़ता है, फिर कहीं और जाता है, फिर कहीं और जाता है। बीच में दिखाया है उसे किसी से प्रेम हो जाता है, सोचता है विवाह कर लूं, फिर कोई उसे याद दिलाता है कि तुम्हें तो खजाना ढूंढना है। और अंततः उस किताब में दिखाया कि वो आखिर मिस्र पहुंच जाता है, इजिप्ट में, और उन खजानों के पास पहुंच जाता है, उस पिरामिड के पास, और वहां पर खोदने लगता है। और उसी समय डाकुओं का एक गिरोह वहां आ जाता है और वो डाकुओं से कहता है कि मुझे स्वप्न दिखा था। वो कुछ पूछते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने कई बार एक ही स्वप्न देखा है कि इजिप्ट में जो पिरामिड है, पिरामिड के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। वो डाकुओं का सरदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, खजाना और यहां? एक स्वप्न तो मैंने भी देखा है और कई बार देखा है, और वो खजाना यहां नहीं, वो तो स्पेन में गड़ा हुआ है। और उसे वो नक्शा देता है, ये जगह है। वो सेंशियागो वापस लौटता है अपने ही घर, जिस झाड़ के नीचे बैठकर उसने वो स्वप्न देखे थे, उसी झाड़ का वो खजाना, वहीं वो खजाना है। जिस खजाने की तलाश में वो इतने साल भटकता रहा, उसे वहां जाकर पता चलता है कि वो खजाना वहां नहीं है, वहीं है जहां वो उस पेड़ के नीचे, और वो खोदता है और उसे खजाना मिल जाता है। ये किताब बहुत प्रसिद्ध है, हमने बहुत संक्षिप्त में बताई। इसमें ढेर सारी कुछ ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो विश्व भर के साहित्यकार या फिर मनीषी, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको भी प्रभावित किया। और एक वाक्य उसमें ऐसा है, इफ यू डिजायर समथिंग इंटेंसली,
यदि तुम कोई चीज को चाहते हो कि ये चीज मुझे चाहिए और तुम्हारी ये इच्छा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, द इंटेंट इज वेरी प्योर, दिल से चाहा है किसी चीज की, तो क्या होगा? द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। सारी सृष्टि षड्यंत्र करेगी। किस बात के लिए? तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। शब्द प्रयोग किया गया है षड्यंत्र। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है और वो इच्छा बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, निस्वार्थ है, तो सारी सृष्टि तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। घटनाएं ही ऐसी घटेगी जीवन में कि अपने आप तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। फिर ये नहीं कह सकोगे कि परिस्थितियां ऐसी है, समस्याएं ऐसी है। कोई अध्यात्म मार्ग में बहुत आगे बढ़ना चाहता है पर इतनी उलझनों में उलझा हुआ है, पर उसकी दिल से इच्छा है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि उसका सारा बिजनेस, उसके सारी उलझने अपने आप छूटते जाएगी और वो व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना था। हमारी इच्छा कैसी है? कितनी शुद्ध है? क्या वास्तव में हम वो बनना चाहते हैं जो हम कहते हैं, या केवल कहते हैं, अंदर से इच्छा नहीं है? जैसे वो स्वर्ग में एक सीट खाली है हमें दिखाते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। हर एक को स्वर्ग जाने की इच्छा है पर मरना किसी को भी नहीं है। यदि वास्तव में इच्छा है और शुद्ध इच्छा है तो वो पूरी होगी। सृष्टि, एक एक घटना, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग आ जाए हमारे जीवन में जो लाइक माइंडेड हो, ऐसे लोग आ जाए जीवन में कि जिनके साथ हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ साथ साथ मिलकर करें, ऐसे सारे लोग जो बाधाएं हैं, जो विघ्न है, टॉक्सिक, वो सब निकल जाए और अपने आप ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि जिसमें हमारे लिए पुरुषार्थ एक आनंद बन जाए।